Hello students, in this video I will discuss the hybridization in which d orbital is also involved. In the last video we have discussed only s and p orbitals. Now we'll discuss the more hybridization types of hybridization in which d orbital is also involved. That is हमारे पास और कौन कौन सी hybridization है? That is sp3d, sp3d2 and sp3 D3 हाइब्रिडाइजेशन. सो ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें डी ऑर्बिटल भी आपका इन्वॉल्व है. सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स so as to get new orbitals having equivalent energies and shapes. इन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो चलिए फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल PCl5. PCl5 फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15. इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? 3s2 3p3. तो सबसे पहले हम इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं. दिस इज 3s एंड दिस इज 3p. तो 3s2 मैंने इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, 3p3 px py and pz. Now according to ground state configuration it can adjust only 3cl, but PCl5 means it has 5cl. So now we will write excited state configuration. हम इसकी hybridization करा देते हैं. हमने क्योंकि ये 3/3 वाला shell है, they have equivalent energies, so easily this electron can be excited to the, हमारा 3 का आगे db होता है. So this is 3d orbital. डी के आगे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. ना ये डी मेरा बिल्कुल खाली है. मेरे पास पी 3 है, उसके अंदर हाफ फेड है, तो ये 3 वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा? इन दिस. सो नेक्स्ट आई विल राइट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज 3s, दिस इज 3p एंड जो एक इलेक्ट्रॉन डी में गया है दिस इज. नाउ आई हैव 5 orbitals having 1 electron. So these are half filled orbitals. So अब मेरे पास ये जो orbitals हैं, these are not simple atomic orbitals, these are the hybrid orbitals. These 5 hybrid orbitals जो मेरे पास बने हैं, they will make bonding with Cl atoms. So now I will check which orbitals are involved in hybridization. 1s, 3 मेरे पास p के हैं और एक मेरे पास d का है. So what is the name of hybridization? It is sp3d hybridization. अगर आप ज्योमेट्री की बात करते हो तो ज्योमेट्री हमने कैसी डिस्कस करी थी? PCl5 की ज्योमेट्री क्या होती है? इट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री. इसमें 3 जो आपके PCl बॉन्ड हैं ये आपके 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं और जो 2 PCl बॉन्ड्स हैं दे आर लाइंग अबव एंड बिलो द प्लेन, दे मेक एंगल 90 डिग्री. ये जो 3 PCl बॉन्ड हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड. और जो 2 हैं प्रेजेंट ऑन द अबव एंड बिलो द प्लेन इनको हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं. एंड एक्सियल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन equatorial bond. So this is the shape, that is trigonal bipyramidal shape or geometry. So this is the hybridization which involves d orbital also. So next we will discuss hybridization sp3d2. ये वाली hybridization सभी को समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है यू कैन कमेंट. आप अपना कोई भी क्वेश्चन मेरे से आप पूछ सकते हो. आई विल रिप्लाई. हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं, आपको एग्जांपल्स दिए होंगे, आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी होगी. चलिए नेक्स्ट sp3d2. मैंने इसका एग्जांपल लिया SF6 सल्फर. सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? आप वो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 3s2 3p4. ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो फटाफट बनाइए. हर्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन ये मेरा 3p है, 3 का आगे db होता है तो मुझे उसका वो db बनाना है क्योंकि हम डी हाइब्रिडाइजेशन को भी डिस्कस कर रहे हैं. तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी. ये मेरी हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली है.
तो डी के आगे 5 होते हैं, वो मैंने बना दिए। सो दिस इज 3D, दिस इज 3P, दिस इज 3S। अब मेरा फिगर जो है वो शो करता है कि मैं सिर्फ 2 फ्लोरीन पर एडजस्ट कर सकती हूँ, बट मुझे तो 6 फ्लोरीन एडजस्ट करने हैं। सो नाउ वी विल डू द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या करना है? इंटरमिक्सिंग। तो देखते हैं हमारी इंटरमिक्सिंग के बाद हमें 6 एफ जो है वो एडजस्ट करने के लिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं या नहीं। सो लेट्स चेक। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर। तो अब मेरे पास 6 मुझे ऑर्बिटल्स मिल गए हैं जो कि हाफ फिल्ड हैं। नाउ आई विल एडजस्ट 6 फ्लोरीन एटम्स, so they will make bond and I will get SF6। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं? 1s, 3p and 2d। so this is sp3d2 hybridization। और इसकी शेप क्या रहती है? ऑक्टाहेड्रल शेप with bond angle 90 degree। so this is shape octahedral and angle क्या है हमारा? 90 degree। so next I'll discuss sp3d3 hybridization। तो चलिए इसको आप अपना पहले खुद भी ट्राई करिए थोड़ा सा। अब हमने बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करी है, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने क्या बताना है? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में हम एग्जांपल ले रहे हैं IF7। चलिए फिर से हम करेंगे। सबसे पहले हम आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आयोडीन कौन से, मैंने आपको जब शेप्स करी तो मैंने बताया था कि जब आपको हाई एटॉमिक नंबर वाला कोई भी एलिमेंट आ जाता है तो आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करनी है। हमें ये पता है कि ये हमारे हैलोजन को बिलोंग करता है। हैलोजन का हमारा फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 2p5। देन उसके बाद Cl आया, देन उसके बाद Br आया, देन आया हमारा I2 3 4 एंड 5। तो आयोडीन की आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है? 5s2 5p5। so firstly I will write ground state 5s2, ये मेरा 5s है, ये मेरा 5p है, उसके आगे मैं 5d बनाऊंगी। दिस इज 5d। p के आगे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के आगे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये मैंने बना दिए। 5s2 2 बना दिए, 5p5 तो पहले मैंने 3 फिल करे अकॉर्डिंग टू हंड्स, उसके बाद मैंने पेयरिंग करी है, डी मेरा वैकेंट है। देन एक्साइटेड स्टेट, अब मेरे पास तो सिर्फ एक ही हाफ फिल्ड है, मुझे तो 7 एफ को एडजस्ट करना है। तो अब हम इंटरमिक्सिंग करेंगे। तो लेट्स चेक। इंटरमिक्सिंग के बाद हमें अपना डिजायर्ड मिलते हैं, ये एक्साइट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। एक ही शेल में एक्साइटेशन एनर्जी, जितनी ज्यादा एक्साइटेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो हम देखते हैं, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो आप देखिए कि आपके पास 7 वैलेंसी 7 आपके पास हाफ फिल्ड atomic orbitals नजर आ रहे हैं after intermixing। yes, so these are the hybrid orbitals। so now which orbitals are involved? 1s, 3p and 3d। so this is sp3d3 hybridization। तो अगर हम इसकी शेप की बात करें, इसकी शेप क्या रहेगी? ये हमारा आयोडीन है, ये 5 हमारे फ्लोरीन है, क्लियर। सो जो 2 हैं ये अबव एंड बिलो द प्लेन रहेंगे। सो दिस इज पेंटागनल, पेंटागनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। और हाइब्रिडाइजेशन है इसकी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। सो ये थी हमारी हाइब्रिडाइजेशन सारी की सारी, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं, शेप्स डिस्कस करी हैं। नाउ लास्ट हाइब्रिडाइजेशन इज, जो लास्ट हमारी हाइब्रिडाइजेशन है, अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। अभी हमने डी ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व करा हाइब्रिडाइजेशन में, तो जितने भी डी ऑर्बिटल्स देखे वो आपने बाहर वाले देखे।
अभी मैं आपको कुछ डिफरेंट करवाऊंगी जिसमें आप देखोगे कि हम इनर डी ऑर्बिटल भी यूज कर रहे हैं। So it is the hybridization in आपका कंपाउंड है निकल, ये आपका कंपाउंड है। इसमें हमारे निकल के ऊपर अगर चार्ज निकाला जाए तो वो कितना आता है। सबसे पहले तो निकल का एटॉमिक नंबर लिखिए 28। तो इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू आहबाउ कितनी हो जाती है 3s2। हम सिर्फ आउटर शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इट इज 4s2 3d8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी, आहबा कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8। हमारा जो साइनाइड है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो अब मुझे अपने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल के ऊपर चार्ज निकालना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, निकल को x मान लो, हमारे चार्ज कॉम्प्लेक्स के बाहर चार्ज है -2। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो x - 4 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 - 2 दैट इज 2। तो मेरे निकल के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है +2। अब +2 का मतलब देयर इज लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं। इट मीन मेरा 4s ब्रैकेट हो गया। तो नाउ आई विल राइट द एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन। ये मेरा है 3d, d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, उसके बाद मैंने पेयरिंग कर दी है, 8 हो गए। देन उसके बाद 4s, ये वैकेंट हो चुका है। 4 का हमारा pb होता है, ये मैंने यहाँ पर p के 3 बना दिए। दिस इज 3d। अब मेरे को 4 cn एडजस्ट करने हैं और हर cn के ऊपर लोन पेयर है। ये तो चारों वैकेंट ही रहेंगे, ठीक है। अब मुझे हाफ फिल्ड नहीं चाहिए, वैकेंट ही चाहिए, क्योंकि cn के ऊपर लोन पेयर है। अब चारों cn के पास लोन पेयर है। तो मैं एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाऊंगी, जो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या करेंगे हम, ये 3 तो ऑलरेडी फुली फिल्ड थे। मैंने यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसको भेज दिया है यहाँ पर। अब मेरा ये एक वैकेंट हो गया है। 4s भी मेरा बिल्कुल खाली है और 4p भी मेरा खाली है। तो p के आगे 3 होते हैं। तो एक cn यहाँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली एक यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और यहाँ कोऑर्डिनेट। अब कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हैं, d, इसका d, s, p2। So this hybridization is called dsp2। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो d ऑर्बिटल है वो इनर वाला यूज हुआ है, आउटर वाला नहीं। तो हमारे इस कॉम्प्लेक्स की जो शेप है दैट इज स्क्वायर प्लेनर शेप। So this is dsp2 hybridization। So this is all about hybridization। अब आपको एग्जाम में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, आपको स्ट्रक्चर्स बने आएंगे, आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो आपने जस्ट क्या चेक करना है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है। अगर सिंगल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी, डबल है तो sp2 रहेगी, ट्रिपल है तो sp। लेट्स डू फ्यू एग्जांपल्स। सपोज मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन है मेरे पास, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो C1 की हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp2। सेकंड, ये भी डबल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहेगी sp2। थर्ड वाला कार्बन उसके साथ सिंगल बॉन्ड है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp3। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हो। लेट्स डू फ्यू मोर एग्जांपल्स। इसको आप अपना होमवर्क समझिए, रिवाइज करिए, तो आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एमसीक्यूज भी आते हैं इसके, 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं। सपोज मेरे पास है CH3 C, इट इज इथेनल। मेरे पास अब 2 कार्बन है, C1
इट इज कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2। सेकेंड कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3। लेट्स टेक मोर एग्जांपल, CH3 CH2 OH, आपको ऐसे लिखा आ गया। अब आपने क्या करना है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड। आप सोचोगे अरे यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड बना है तो इसकी sp3 होगी, बट C और O के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है। तो हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे। तो जब आप इसको ओपन करते हो तो इसका क्या आ जाता है, C और O के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड। क्लियर? सो ये आपका रहेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से आपको किसी में भी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है। लाइक आपको ऐसा आपको स्ट्रक्चर आ गया तो आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। जस्ट लुक कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक। आई होप सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हैं। इसी तरह से मैंने आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग करवाई थी एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में। तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्वेश्चन भी आता है। मैं एक क्वेश्चन आपको वो भी करवाती हूँ कि आपने सिग्मा और पाई बॉन्डिंग के कैसे बताओगे कि इसके अंदर कौन से आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं। सो लेट्स डिस्कस। आपने मॉलिक्यूलर आपने उसके मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बताने हैं। जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करी है उसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। तो जिस तरह से हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करी है उसी तरह से हमारे पास थ्योरी है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमारी इस थ्योरी का नेम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो हमारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इट इज जस्ट लाइक द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स combination of atomic orbitals leads to the formation of molecule। molecular orbital theory क्या कहती है, combination of atomic orbitals leads to the formation of molecule। atomic orbitals atoms जुड़ते हैं तो molecule बनता है। तो the combination of atomic orbitals leads to the formation of molecules। कंडीशन क्या है, जो atomic orbitals को आप कंबाइन करना चाहते हो they should have proper symmetry, they should have proper orientation। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो उनकी सिमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए, दूसरी उनकी जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, तभी वो कंबाइन करते हैं। थर्ड चीज क्या कहती है, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड is equal to the number of atomic orbitals which undergoes combination। जितने atomic orbitals को आप combine करोगे उतने ही molecular orbitals बनेंगे। नेक्स्ट, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। वो दो तरह के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग। कौन कौन से होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी लो होती है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी हाई होती है। ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं। तो हम अभी बात करेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर्स के बारे में। तो बिफोर वी डूइंग बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हम पहले ये चीज पता करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिफरेंसेस क्या हैं। सो ये थी हमारी एमओटी, दैट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि कैसे एटम्स जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। हमने एटॉमिक ऑर्बिटल भी पढ़ लिया, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी पढ़ा है। अभी इंट्रोडक्शन हमने कर ली कि कैसे मॉलिक्यूल बनता है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें डिफरेंस क्या है, एटम एक सिंगल, एक इनर्ट प्रॉपर्टी है एटम की, एक सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। लेकिन जब आपने मॉलिक्यूल बनाया, लाइक जैसे आपने ये हाइड्रोजन का एक है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो आपका ये क्या बन गया,
H2। अब इसमें जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई। अकेला जब आपका H है तो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई, लेकिन जब आपका मॉलिक्यूल बन जाता है सो वो दो न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में आता है। जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है इट इज इनर्ट प्रॉपर्टीज, इसी के साथ कोई लेना देना नहीं, अपनी चीज है, लेकिन जो आपका मॉलिक्यूल जब बनता है तो एक सिंगल चीज की प्रॉपर्टी नहीं रहती है, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू एटम्स। बाकी जब आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो वो सेम सारे रूल्स को फॉलो करता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल करता है। इट फॉलोज अबाउट, इट फॉलोज हंट्स कॉन्फ़िगरेशन, इट फॉलोज पॉलीज प्रिंसिपल। तो ये सारे रूल्स को फॉलो करता है जब आपका मॉलिक्यूल बनता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की एनर्जी लो होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, लो एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और जो एंटी बॉन्डिंग होता है इसकी एनर्जी हाई होती है और स्टेबिलिटी इसकी कम होती है। सो ये थी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमारे ऑर्बिटल्स बनते हैं। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ओवरलैपिंग, और जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ओवरलैपिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग। दो तरह के मॉलिक्यूल्स मैंने डिस्कस करे हैं, बॉन्डिंग और दूसरा क्या है, एंटी बॉन्डिंग। एंटी को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम नॉर्मल। तो जो बॉन्डिंग एंड जो बॉन्डिंग आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी कम होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ओवरलैपिंग and it is formed by the addition overlapping. Anti-bonding is formed by the subtraction overlapping. Subtraction overlapping. चलिए हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली करके देख लेते हैं तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी। सो फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 2s और 2p का हम करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चलिए सबसे पहले मैं एडिशन ओवरलैपिंग का दिखाती हूँ। मैंने लिया है एग्जांपल pz, बॉन्डिंग बिटवीन pz एंड pz। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। दिस इज pz, एडिशन कर रही हूँ मैं इसकी। इनके हमने साइंस भी बनाए हैं, दोनों लोब्स के साइन रहेंगे माइनस प्लस, और ये इसमें ये मैंने एडिशन ओवरलैपिंग, आपको यहाँ पर प्लस का साइन नजर आ रहा है, एडिशन ओवरलैपिंग करवा रही हूँ मैं इसकी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओवरलैपिंग करा दी है। ठीक, ओवरलैपिंग के बाद मेरे पास क्या चीज मेरे को मिलेगी, जहां पर ओवरलैपिंग होती है दिस इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो आप देख सकते हो ओवरलैपिंग की वजह से मेरा ये लोब का साइज बड़ा हो गया है। सो दिस इज एडिशन ओवरलैपिंग। नाउ सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग देखते हैं, जब इसकी सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है। अब मैंने माइनस का साइन लगाया है, सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग दिखा रही हूं मैं इसकी। ठीक, ये इसकी सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होगी, और इसके बाद मेरे लोब्स पर क्या असर होगा। So this is the effect of subtraction overlapping. ठीक, so this is bonding, ये आपकी bonding का बना, and this is anti bonding, ये आपका sigma pz में sigma bonding molecular orbitals, and this is sigma anti bonding molecular orbital। तो ये हमने बात करी कि कैसे आपके ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं एंड सब्ट्रैक्शन और एडिशन ओवरलैपिंग शो करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारे कुछ डिफरेंसेस का क्वेश्चन भी आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट आपने डेफिनेशन का डिफरेंस देना है। सेकेंड डिफरेंस क्या दे सकते हो? इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम, एंटी बॉन्डिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मिनिमम। उसमें ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है, एंटी बॉन्डिंग में जो ओवरलैपिंग है वो मिनिमम होती है। थर्ड आप डिफरेंस दे सकते हो, जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। उसमें आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। और जो आपका एंटी बॉन्डिंग है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वीक बॉन्ड। बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन आपके बॉन्डिंग से कम स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे वो वीक होता है। सो दीज आर द प्रोमिनेंट डिफरेंसेस बिटवीन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेम बताने हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यू गेट इफ 2s एंड 2s कंबाइन। 2s एंड 2s एडिशन ओवरलैपिंग हो रही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका मैं क्या लिखूंगी? ये मेरा क्या बनेगा? s। सफेरिकल है, सफेरिकल है तो s और s में क्या होती है? सिग्मा होती है। अब इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन है, तो मेरा आंसर क्या होगा? बॉन्डिंग 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मेरा ये मॉलिक्यूल क्या बना? बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी इसका आंसर रहेगा। सेकंड, सपोज आपके पास है 2px माइनस 2px। अब यहाँ पर एक्स एक्स, पी एक्स एंड पी वाई में क्या होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। एक तो साइड वाइज होगी तो क्या हो गई? पाई। दूसरी सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग है तो इट मीन ये एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? पाई स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट, 1s और 1s में क्या बनेगा? अगेन ये अब आ गया आपका सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग, तो ये इसका आंसर रहेगा सिग्मा स्टार 1s। देन 2py प्लस 2py, अगेन एडिशन ओवरलैपिंग हो गई है और y है तो इट मीन्स पाई बॉन्डिंग है, so it is pi 2py molecular orbital. So these are the few examples and इसी से related आपको MCQs के questions भी आते हैं। So it's very important topic and it is interesting also. So I hope ये सारा कुछ आपको clear है। Thank you.